तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम तत् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव नाम के पंडित जी बड़े ही संस्कारी ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, वैदिक हैं। घर में किसी बात की कमी नहीं है, आराम से उनका बढ़िया काम चलता है। लेकिन थोड़ी सी समस्या वहां है। धन की कमी नहीं है उनके यहां, कमी है तो किस बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव पंडित जी के घर कोई संतान नहीं है, इससे समस्या तो है ही है, लेकिन दूसरी विडंबना एक और भी है। दूसरी विडंबना क्या है कि उनके घर में एक गाय है, बेचारी वो भी बांझ है। दूसरी विडंबना ही नहीं, एक तीसरी विडंबना भी है। तीसरी विडंबना क्या है कि महाराज जो उनके घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वो 2 दिन के अंदर सूख जाता है। संतान न होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाय का बांझ होना और तुलसी का बिरवा घर में सूख जाना 2 दिन के अंदर, वो भी आज हरा लगाओ और कल सूख जाए, ये अच्छे संकेत गृहस्थी के लिए नहीं। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन समाज में अनेक तरह की बातें होती हैं। आत्मदेव पंडित जी जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी व्यक्ति सबसे पहले उनका मुख देखता है तो वो शिव 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 कहता है। शिव शिव क्यों कहता है? क्योंकि आज कैसे व्यक्ति का मुख देख लिया कि जिसके घर में कोई संतान नहीं है। उनका चेहरा देखना भी लोग पसंद नहीं करते। और एक कारण नहीं, उनके घर में 3-3 कारण हैं। इसके कारण आत्मदेव जी को देखना लोगों के ठीक नहीं समझते हैं। आत्मदेव जी को देखना लौकिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। आत्मदेव, अच्छा एक बात बताइए, जब ऐसा व्यक्ति का कोई मुंह न देख पाए और उसे एहसास भी हो जाए कि मेरी शक्ल को देखने से लोग कतरा रहे हैं, तो बताइए उसे प्रसन्नता होगी या गिलानी? आत्मदेव जी को मन में गिलानी हुई, और गिलानी हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम जानते हो आप? जानते होगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था, मैंने कि पता होगा आपको। बता दें, धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, इसलिए नाम थोड़ा सोच विचार के रखने चाहिए। नामों की भी बड़ी प्रधानता है। आत्मदेव जी आज गिलानी के कारण मर रहे हैं कि मेरा कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं कहीं जाकर के आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने का मन में विचार आया और घर से निकल पड़े। घर से निकल पड़े। घर से निकले थे कि एक नदी के तट पर जाकर आत्महत्या करना चाहते थे। उससे पहले नदी के किनारे बैठ करके चिंतातुर होकर के पहले बोले थोड़ा रो लेते हैं अपने प्रारब्ध और कर्म के लिए। रोना धोना आरंभ किया तो उधर से एक महात्मा जी संत जा रहे थे। अब देखिए, संत तो बड़े दयालु होते हैं वैसे। अब ये थोड़ी देर पहले संतों को धो रहे थे हम, और अब दयालु बता रहे हैं। हमारी भी बड़ी विडंबना है। लेकिन
जिनको धो रहे थे वही दयालु होते हैं, क्योंकि वही तो लूटते हैं, कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आत्मदेव परेशान है तो आत्मदेव जी को देखा, ऐसे में तो आदमी मौका देख के चौका मारता है कि परेशान है, ऐसे में मार लो, लूट लो। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ था, आजकल ऐसा हो रहा है। ये पूर्व की बात है, वर्तमान की बात नहीं। वर्तमान में लुटेरे घसोटे बहुत हो गए। आत्मदेव जी को जब उस महात्मा ने देखा तो महात्मा कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा संत को मक्खन की तरह होना चाहिए। होते नहीं है, होना चाहिए। तो संतों ने जब देखा कि आज एक कोई व्यक्ति हमारे सामने चीख पुकार करके हमारे सामने चिंतातुर होकर के रो रहा है, तो हमें जरूर उससे कुछ पूछना चाहिए कि उसकी चिंता का कारण क्या है। कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी बदत्वम सत्वरमय्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, काते चिंता बलियसी, भाई क्या कारण है, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें, काहे को रो रहे हो। जैसे ही संत को देखा चरणों में गिर गया, महाराज मैंने सुना है कि संत बड़े दयालु और कृपालु होते हैं, मुझ पे भी कृपा कीजिए महाराज। बोले कारण क्या है, हुआ क्या। अरे महाराज मैं तो इतना परेशान हूं कि बस आप नहीं आते तो थोड़ी बहुत देर में मैं तो गोविंदा है नमो नमा कर लेता।